नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आज के एक और नए इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में। किसान भाइयों, आज 29 अक्टूबर 2025 दिन है दोस्तों, बुधवार, और आज के डेट में टमाटर की रेट के ऊपर चर्चा करेंगे। किसान भाइयों की टमाटर के अंदर में जितना भी लागत है वह दोस्तों बारिश की वजह से धुल रहा है। सभी जगहों पे दोस्तों बहुत ही ज्यादा बारिश बताया जा रहा है, जिससे टमाटर के साथ साथ अन्य फसल भी डैमेज हो रहे हैं दोस्तों। चाहे आप लोग देखिए दोस्तों महाराष्ट्र से, चाहे आप लोग देखिए मध्य प्रदेश से, चाहे उत्तर प्रदेश से, या फिर छत्तीसगढ़ से, हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से, चारों तरफ से दोस्तों मेरे पास यह कमेंट आ रहा है भर भर के कि सभी किसान भाइयों का यही कमेंट आ रहा है कि सभी जगह पे बारिशों का माहौल बताया जा रहा है, और इन बारिश से दोस्तों कहीं ना कहीं टमाटर के फसल बहुत ज्यादा मात्रा में डैमेज हो रहे हैं। किसान भाइयों, टमाटर की ही बात नहीं है बल्कि जो भी अन्य फसलें हैं खेतों के अंदर में, वह भी दोस्तों बारिश के चलते पूरी तरीके से डैमेज हो रही है। किसान भाइयों, अभी के टाइम पे टमाटर की रेट की अगर हम लोग चर्चा करें तो रेट जो है कुछ दिनों के लिए बहुत ही नीचे आ गया है। आवक भी बढ़ी हुई है टमाटर की, क्योंकि दोस्तों जब बारिश होती है और टेम्परेचर ज्यादा होता है तब दोस्तों तेजी से टमाटर जो है पकने लगता है और मार्केट में तेजी से आने लगती है। तो दोस्तों ऐसे सिचुएशन में किसान भाइयों को क्या कुछ तरीका अपनाना चाहिए, किसान भाइयों के साथ साथ सरकार को किसानों के लिए कौन सी चीजें लागू करना चाहिए। अभी जितनी मात्रा में टमाटर आ रही है दोस्तों मार्केट में, उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो दोस्तों ज्यादातर सरकार को यह फोकस करना चाहिए जो किसान की मेहनत है, जो किसान की फसल है, उसको दोस्तों विदेशी बाहर के देशों में दोस्तों एक्सपोर्ट कराना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिससे किसान भाइयों की जितना भी लागत है वो उनका भरपाई हो पाए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जब हमारा टमाटर जो हम प्रोडक्शन किए हैं, अपना दिन रात एक करके अपना मेहनत की है, और उस मेहनत को हम लोग विदेशी बाजार में बेचेंगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों विदेशी मुद्रा हमारे इंडिया में आएगी, और दोस्तों हमारा जो किसान भाइयों की कुछ लागत है, किसान भाइयों की जो भी उन्होंने मेहनत करके अपना खून पसीना एक करके जो भी पूंजी उसने लगाया है, उसकी दोस्तों कुछ तो भरपाई हो पाएगी। जैसे कि दोस्तों हमारे पिछले कई सन में, जैसे कि 2023 की बात है, 2023 में भी बहुत ज्यादा टमाटर एक्सपोर्ट किया गया था। मतलब विदेशी देशों में टमाटर की डिमांड रहती है दोस्तों, जो ताजे टमाटर है उनका भी डिमांड रहती है, और जो टमाटर की प्रोडक्ट बने जैसे कि केचप है, क्यूरी है और सॉस है, इनका डिमांड दोस्तों विदेशी मार्केट में बहुत ही ज्यादा होता है। तो दोस्तों चाहे जैसे भी करके किसानों की हालत को सुधारने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को यह कदम उठाना चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट को यह पोजीशन लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए कि जो टमाटर किसानों द्वारा उगाया गया है उसको दोस्तों विदेशी बाजार में बेचा जाए। तो दोस्तों उसके लिए नए नए तरीके ढूंढना चाहिए, नए नए टेक्निक दोस्तों किसानों के लिए सरकार को अप्लाई करना चाहिए। जैसे कि दोस्तों हमारे पड़ोसी देश, जो भारत के पड़ोसी देश है, उनसे भी दोस्तों कांटेक्ट करके दोस्तों इंडिया के जो टमाटर को वहां पे सप्लाई करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों इंडिया में जो टमाटर प्रोडक्शन किए जाते हैं वो पूरे विश्व में दूसरा नंबर पे है। सबसे पहले नंबर पर चीन टमाटर का प्रोडक्शन लेता है, और उसके बाद दूसरा नंबर पे दोस्तों हमारा इंडिया पूरे विश्व में ज्यादा मात्रा में टमाटर का प्रोडक्शन लेता है। तो दोस्तों हमारे इंडिया की टमाटर की डिमांड दोस्तों पूरे वर्ल्ड में है, जिससे दोस्तों हमारे आसपास के अगर हम लोग पड़ोसी देशों को कांटेक्ट करते हैं, पड़ोसी देशों को टारगेट करते हैं, तो दोस्तों हमारा जो है टमाटर जो है इंडिया से बाहर जाएगी, और किसान भाइयों का एक भी टमाटर जो है खराब नहीं जाएगा देश के अंदर में। दोस्तों बाहर से टमाटर जब जाएगी तो बाहर से हमारा विदेशी पूंजी, विदेशी मुद्रा भी अंदर आएगी, इसलिए दोस्तों हमारा जो अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। तो इसलिए किसान भाइयों के लिए ये कदम सरकार को उठाना चाहिए। जैसे कि दोस्तों हमारे भारत के पड़ोसी देश जैसे कि भूटान हो गया, नेपाल हो गया और अपना चीन हो गया, तो चीन तो खुद का टमाटर का प्रोडक्शन लेता है, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान से तो अपना बनता नहीं है, लेकिन दोस्तों हमारे आसपास के दमन और दीव, इन ऐसे देश दोस्तों जिनके साथ हमारा कांटेक्ट बनता है, उनसे दोस्तों कभी भी हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। साथ साथ दोस्तों दुबई जैसे बड़े शहर, दुबई जैसे बड़े सिटी में भी, दुबई जैसे बड़े देश में भी, बड़े कंट्री में भी हमारा जो है अच्छा खासा लेन देन चलता रहता। तो दोस्तों उनके साथ में टमाटर का एक्सपोर्ट का, लेन देन का किसानों के लिए ये कदम उठाना चाहिए कि किसानों को दोस्तों उनका मेहनत का सही दाम मिल पाए। अगर हमारी सरकार ये चीज पर फोकस करती है तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों की जो है टमाटर के जो किसान हैं उनके लिए कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों अभी हम लोग पिछले बार की रिकॉर्ड देखें, 2023 में सबसे ज्यादा मात्रा में टमाटर की जो है एक्सपोर्ट किया गया था। वैसे ही दोस्तों अगर रेगुलर टमाटर का प्रोडक्शन लिया जाए और रेगुलर मात्रा में टमाटर को बाहर एक्सपोर्ट किया जाए तो किसान भाइयों की रुचि और भी बढ़ेगी, मेहनत करने की जज्बा और भी बढ़ेगी, और दोस्तों ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होगा। और दोस्तों इससे हमारा इंडिया चीन से पहले नंबर पर टमाटर की खेती के अंदर में आ सकता है। ये दोस्तों अगर सभी किसान भाइयों के साथ साथ सरकार भी किसान भाइयों की साथ दे तो
दोस्तों यह संभव है कि हमारा इंडिया किसी से कम नहीं है। टमाटर की प्रोडक्शन में दोस्तों पहला नंबर लाने के लिए हमको दोस्तों उसको मार्केटिंग प्लान को अच्छे से करना होगा। हमारा जो जितना भी सारा प्रोडक्शन लिया जा रहा है वो खराब नहीं होना चाहिए। यहीं पे जैसे कि बहुत सारा टमाटर जगह पे ही सड़ जाता है, तो दोस्तों ऐसे नहीं, उनको दोस्तों मैनेजमेंट करना चाहिए। टमाटर को सॉस है, प्यूरी है, जो कि केचप है, बना करके दोस्तों विदेशों में बेचना चाहिए। जैसे कि टमाटर के बने उत्पाद सॉस है, प्यूरी है, अपना केचप है, तो दोस्तों इन प्रोडक्ट का जो डिमांड है यूएसए, यूएई, कनाडा जैसे बड़े सिटी में, बड़े इस जो कि कंट्री में दोस्तों इनका डिमांड रहता है। तो कहीं ना कहीं कि सरकार को किसान भाइयों के लिए नई नई फैक्ट्री जो कि केचप बनाने वाली है, सॉस बनाने वाली है, प्यूरी बनाने वाली है, इनको भारत के अंदर में लॉन्च करना चाहिए, इनको भारत के अंदर में बनाना चाहिए, जिससे टमाटर के किसान भाइयों को जो है आवक बनेगी और टमाटर के किसान भाइयों को खेती के अंदर में मेहनत की जो कि एक लगन जगेगी। इसलिए दोस्तों किसान भाइयों के लिए सरकार को ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि किसान भाई बहुत ज्यादा मेहनत करता है। उनका फसल आप लोग देखेंगे तो आए दिन खराब होता रहता है, कभी बारिश की वजह से, कभी सूखा की वजह से, कभी बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से किसान भाइयों को ये चीज देखने को मिलता रहता है। अगर हमारी सरकार जो है किसान के लिए, किसानों के हित में काम करेगी तो सरकार जो है मजबूत रहेगी, क्योंकि दोस्तों हमारे इंडिया में किसान ज्यादा मात्रा में है, किसान की संख्या ज्यादा है और किसान जिसको चुनते हैं उन्हीं का सरकार बनता है। तो इसलिए दोस्तों अभी हम लोग इस टॉपिक पर चर्चा करें कि टमाटर जितना खराब हो रहा है कहीं ना कहीं सुधर जाए उनकी स्थिति, और सभी किसान भाइयों के हित के लिए आप लोग वीडियो के शेयर कीजिए, ताकि अगर हमारा वीडियो किसी ऐसे व्यक्ति के पास चला जाए जो कि हमारे बात को समझ सके, जो कि हमारे बात पर अपना जो है मत रख सके, और दोस्तों अपने हमारे बात के द्वारा उन किसान भाइयों के हित के लिए कोई एक्शन ले सके दोस्तों। तो आप लोगों को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए किसान भाइयों के पास, या फिर ऐसे सभी व्यक्ति के पास शेयर कीजिए जो हमारी बात को सुनने के लिए जो हमारी बात को सुन सके दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों किसानों के लिए हम लोग हर निरंतर प्रयास, हर चीज के लिए हम लोग अप्लाई करते रहेंगे, क्योंकि दोस्तों मैं भी एक किसान हूं और किसान का दुख दर्द अच्छे से समझ सकते हैं। तो ऐसा सिचुएशन बन चुका है किसान भाइयों। अभी मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन भी दिखाऊंगा किसान भाइयों का कमेंट कहां से आ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, टमाटर की कैसी कुछ स्थिति है मार्केट के अंदर में। अभी दोस्तों मैंने जितने भी वीडियोस के अंदर में रिसर्च किए हैं, साथ साथ दोस्तों मेरे चैनल में जितने भी कमेंट आए हैं उनको देखते हुए अगर मैं बात करूं तो दोस्तों महाराष्ट्र के अलावा, मध्य प्रदेश के अलावा, उत्तर प्रदेश के अलावा 2-3 राज्य में अभी जो रेट चल रहे हैं उनसे कुछ रेट जो है हमारे छत्तीसगढ़ में टमाटर के ज्यादा ही चल रहे हैं दोस्तों। अभी टमाटर का भाव हमारे छत्तीसगढ़ में 450 रुपए से लेकर 490 रुपया, 500 रुपए तक एक कैरेट का भाव, जो कि बढ़िया क्वालिटी का टमाटर है, 490 रुपए से लेकर 500 रुपए तक बिक रहा है अभी के टाइम पे। बाकी दोस्तों अगर मैं छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे राज्य की बात करूं तो दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ के अलावा जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के कई जगह पे, नासिक हो गया, नारायणगांव हो गया, पीपलगांव हो गया, खोरीपाटा हो गया, इन जगहों से किसान भाइयों का कमेंट मेरे पास आता है। तो दोस्तों ज्यादातर जो एवरेज रेट बताया जा रहा है 20 केजी का, वो 90 रुपए से लेकर 200 रुपए के बीच में ही टमाटर के रेट चल रहे हैं दोस्तों अभी के टाइम पे। और दोस्तों मैं लोग अगर बात करूं जैसे कि किसान भाई का कमेंट आता है मध्य प्रदेश से किसान भाई का कमेंट आता है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश में भी टमाटर के रेट कुछ हद तक मीडियम बने हुए हैं, जैसे कि 350 रुपए से लेकर 400 रुपए तक अभी के टाइम पे मध्य प्रदेश में भी टमाटर के रेट बने हुए हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में भी टमाटर की रेट की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश की कई मंडियों से किसान भाई का कमेंट आता है। तो दोस्तों जहां से किसान भाई का कमेंट आता है वहां से अगर हम आप लोगों को बताएं तो एवरेज जो रेट है 300 रुपए से लेकर 400 रुपए के बीच में चल रही है दोस्तों। आप लोग यह वीडियो कहां से देख रहे हैं और आपकी तरफ अभी टमाटर की क्या भाव चल रही है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों वीडियो को आप लोगों को इस बार मैं शेयर करने के लिए जरूर कहूंगा, क्योंकि किसान भाइयों के हित में वीडियो अगर शेयर होगी तो किसान भाइयों के हित के लिए ही यह काम किया जाएगा। वीडियो को देख करके अगर कोई भी नेता है या फिर कोई भी व्यक्ति है जो एक्शन लेता है टमाटर को बाहर एक्सपोर्ट कराने के लिए, कोई भी जो एक्शन लेता है तो कहीं ना कहीं उनका फायदा भी होगा, साथ साथ दोस्तों किसानों का भी फायदा होगा। इसलिए दोस्तों टमाटर के एक्सपोर्ट के लिए मैं इस वीडियो में ज्यादा ही फोकस किया हूं। अब सभी किसान भाइयों के हित के लिए इस वीडियो में हम लोग बात की है दोस्तों, जिससे हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी, जिससे हमारे देश के किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, जिससे हमारे देश में उत्पादन किए गए टमाटर का सही और सदुपयोग होगा दोस्तों। टमाटर जो है बहुत ही, अगर हम लोग देखें दोस्तों, बड़ा बिजनेस के तौर पर टमाटर को समझे तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा बड़ी जो कि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही बड़ा कदम हो सकता है दोस्तों, क्योंकि टमाटर जो है एक ऐसा
प्रोडक्ट है, एक ऐसा सब्जी वर्गीय आइटम है जो कि दोस्तों सभी घरों में उपयोग होता है, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल के लोगों की ही बात क्यों ना हो। दोस्तों टमाटर का जो डिमांड है चारों तरफ बहुत ही ज्यादा रहता है, बाकी हम लोग मार्केटिंग प्लान को समझ नहीं पाते हैं और दोस्तों हमारा जो है लॉस ही देखने को मिलता है। और फिर दोस्तों हमारे किसान भाई लोग जो कि टमाटर में लॉस हो रहा है ऐसे करके खेती करना छोड़ देते हैं। तो दोस्तों किसान भाइयों की जो जुनून है उसको बनाए रखने के लिए उनका द्वारा उगाया गया जो टमाटर है उनको दोस्तों एक सही मार्केटिंग मिलेगी, सही उनको सही दाम मिलेगी उसकी मेहनत का, तो दोस्तों उनके अंदर में ये जुनून जगेगा कि वो लोग खेती के अंदर में और भी ज़्यादा मेहनत करें, खेती के अंदर में और भी ज़्यादा पूंजी लगाए और दोस्तों अच्छे से देखभाल किया जाए, जिससे इनकम और भी ज़्यादा देखने को मिलेगा ऐसे करके। तो किसान भाइयों इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे अगर बातों को समझेंगे तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मुनाफा किसान भाइयों के लिए देखने को मिल सकेगा।